हेलो गाइस। फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल केबी नॉलेज में। आज मैं फिर आप लोगों के लिए अग्निवीर का जीएस का 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि शिफ्ट का पूछा हुआ है ना, एग्ज़ाम का पूछा हुआ है। तो लेट नहीं करूंगा, सीधा स्टार्ट करता हूं। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये सेम टू सेम मैं पूछा हुआ लाया हूँ, ये पूरा सेट का है, उठा के सिर्फ जीएस का मैं लाया हूँ। मैं खुद से इसको नहीं बनाया हूँ, शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है क्या? दूसरा क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम, अब्दुल कादिर। तो ये अब्दुल कादिर को छोड़ करके ये जो तीन हैं, अबुल फजल, फैजी और अब्दुल रहीम, ये तीनों बाबर के, है ना, सॉरी, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। समझ रहे हैं आप? और उन्हीं में से एक थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा की रचना की। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? ये। तीसरा क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? अमेरिका, जर्मनी, जापान या स्विट्जरलैंड? है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान होगा। क्या होगा? जापान। चलिए, अगला है, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है जो कि सीक्वेंस बनाने के लिए दे देता है आपको, मिलाने के लिए, है ना। तो देखिए, पहला है, इधर का जो पोर्शन है ये लोग हैं, और इधर का जो पोर्शन है वो किस नृत्य से जुड़े हुए हैं उनकी चर्चा किया गया है। चलिए, पहला है जो सो राधा रेड्डी जी जो हैं, वो आपके कथक से जुड़े हुए थे। किन से? राधा रेड्डी का संबंध किससे था? कथक से था। और सुब्रमण्यम जी ये भरतनाट्यम से जुड़े हुए थे। और लास्ट में एक बात जाते हैं, सीता देवी, जो कि कुचिपुड़ी से जुड़े हुए थे। समझ रहे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। क्या हो जाएगा? सी वाला। चलिए, अगला क्वेश्चन है, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? माधुरी दीक्षित को आप सभी लोग जानते होंगे, ये एक एक्ट्रेस है ना, ये। और ये कथक इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये ज़्यादातर पूछता नहीं है, बट पूछा हुआ है तो मैं डाल दिया हूँ। सतीश धवन जो है एक सैटेलाइट एरिया है जहाँ से उनको कंट्रोल किया जाता है ना। ये कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा में है ना। हाँ, श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने परमान की उपाधि ली थी? प्रतिहार, जो यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रतिहार, बेसिकली अगर मैप में देखें, ये अगर भारत का मैप है तो प्रतिहार, इधर के लोग को, राजा जो थे उनका प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी कि दक्षिण भारत के राजाओं के लिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाए आपका? मिहिर भोज। मिहिर भोज जो थे, इसका आंसर क्या होगा? मिहिर भोज। ये परमान की उपाधि धारण किए हुए थे। चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, 24, 32 या 256, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो अनुच्छेद 32 में बताते हैं कि ये अनुच्छेद 32 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अनुच्छेद 32। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? क्वेश्चन क्या है? मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का? चार्ल्स लुई फिलिपोन्स लोरेन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो बहुत ही फेमस मंदिर है, जो कि आपका दक्षिण भारत में है ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नरसिंहदेव प्रथम है। क्या हुआ? नरसिंहदेव प्रथम। ये नरसिंहदेव प्रथम भी दक्षिण भारत के ही राजाओं के में से एक थे। चलिए आगे।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है? सिंगर का बात पूछ रहा है, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध गायक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जसराज। क्या हो जाएगा? पंडित जसराज। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। फिर से एक उसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है जो कि आपका मिलान चिन्ह से है। कहता है निम्नलिखित का मिलान करिए। इसमें क्या है कि सॉरी मुद्राओं को बताया गया है। इसमें देश और देश की मुद्राओं का चर्चा किया गया है, यहाँ पे साफ साफ तौर पर लिख भी दिया है। तो बांग्लादेश का क्या होता है, ये तो आसान है। सबसे पहले जो जो आता है उसको पहले छाट लेंगे। बांग्लादेश का टका होता है, यानी कि बांग्लादेश का टका यानी कि ए का सी। अब यहाँ पे ढूंढेंगे ए का सी, यहाँ पे दो मिल रहा है ना? ए का दो मिल रहा है। अब देखते हैं दूसरा म्यांमार, और ये भूटान का थोड़ा आसान है। तो भूटान का क्या होता है? भूटान का होता है नगलुमुत्र, है ना? नगलुत्रुम। क्या होता है? नगलुत्रुम। भूटान का नगलुत्रुम। ये मिल गया, ये मिल गया। इसको मैच करना है 4 का, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है? जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है? तो जल्लीकट्टू जो है वो आपका पोंगल त्यौहार, जो कि बहुत और अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है, पोंगल उसका एक हिस्सा है। चलिए आगे चलते हैं। 14 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कहता है चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है व्यापार चक्र में, मंदी के दौरान बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो इनमें से जो सबसे आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? अक्सर बड़ी तो पूछी जाती है बार बार, कई बार छोटी का भी जिक्र होता है ना? तो स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, स्थलीय सीमा की। तो सबसे छोटी कौन सा है? ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का है ना? अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैप का बनाऊं, ये अगर इंडिया है तो पाकिस्तान इस एरिया में आता है। ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, है ना? अफगानिस्तान कौन सा है? ये है। और पाकिस्तान ये रहा। इसकी जो सीमा सिर्फ यहाँ तक मिलाती है, सिर्फ यहाँ पे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा, है ना? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।